हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डेली न्यूज़ सेशन विद मी। एंड आज हमने लिया है 11 दिसंबर का न्यूज़। So let's start. दीपावली inscribed on UNESCO representative list of intangible cultural heritage of humanity। ठीक है, तो दीपावली को भी यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज में लिया जा रहा है। तो अब तक कितने हैं पहले ये याद रख लो। इंडिया हैज़ नाउ 16 एलिमेंट्स इन द लिस्ट ऑफ इन्फोग्राफिक। The announcement came during the 20th session of IPCC in Red Fort, New Delhi. It is the first time India is hosting UNESCO का पैनल। ये भी याद रखना, पहली बार हमने 20वां सेशन है, 20 का पहली बार हम ले रहे हैं यूनेस्को का कोई सेशन ले रहे हैं हमारे अंडर। विद दीपावली इंक्लूजन इंडिया हैज़ नाउ 16 एलिमेंट्स इन द लिस्ट। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्या होगा। दीपावली दिवाली क्या होता है, कार्तिक अमावस्या को आता है, अक्टूबर नवंबर में पहुंचता है। एनुअल फेस्टिवल है स्पैनिंग ओवर 5 days। इट इंक्लूड्स धनतेरस, है ना, ये सारी चीज़ें। चलो, लॉर्ड राम के वनवास के इसके लिए आया था। व्हाट इज़ यूनेस्को का हेरिटेज साइट, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाट वी कैन स्टडी। यूनेस्को की लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ ह्यूमैनिटी में अडॉप्टेड ऑन 17 अक्टूबर 2003। इमेजिन करो, ये लिस्ट इतना भी ये पुराना नहीं है, 2003 का ही है, 17 अक्टूबर। ड्यूरिंग यूनेस्को 32nd जनरल कॉन्फ्रेंस इन पेरिस। सेफ गार्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट क्या है? रिफरिंग टू प्रैक्टिसेस, रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन ट्रांसमिटेड ओवर जनरेशंस विद इन कम्युनिटीज़। ठीक है, ये एक ओरल ट्रेडिशन है, एक्सप्रेशन है, परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स एंड फेस्टिव इवेंट्स, नॉलेज इन सबका है। जनरल असेंबली ऑफ द स्टेट पार्टी, सॉवरेन बॉडी दैट मीट्स एवरी 2 years इन ऑर्डिनरी सेशन। ठीक है, जनरल असेंबली ऑफ द स्टेट पार्टी एक सॉवरेन बॉडी है जो कि हर 2 साल में मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट पार्टी, सेफ गार्डिंग ICH इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। अब हमें देखना है कि कल्चरल हेरिटेज साइट, पहले ये याद रखना व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, क्या क्या पढ़ा हमने। कि पहली बार इंडिया क्या होस्ट करी है, इंटेंजिबल, इसका 20th सेशन होस्ट करी है। यूनेस्को का कोई भी सेशन पहली बार हम होल्ड कर रहे हैं, 20वीं। ठीक है, और यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज साइट कब आई थी? 17 अक्टूबर 2003 में आई थी। यूनेस्को का पहली बार हमारे पास कितने हो गए? 16 हो गए, कल्चरल हेरिटेज साइट में हो गए। कुयतम है, ठीक है, संस्कृत थिएटर जिसे हम कहते हैं कुयतम, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, रामलीला, ये सारी चीज़ें 3 है। कुयतम, संस्कृत थिएटर, कुयतम, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग एंड रामलीला। ठीक है, संस्कृत थिएटर। रमन, रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ द गढ़वाल हिमालयाज। छऊ डांस झारखंड का है। कलबीला फोक डांस राजस्थान का है। मुडियेत्तू केरला का है। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, एक है वैदिक चैंटिंग, एक है बुद्धिस्ट चैंटिंग, दोनों ही है। ठीक है, कालबेला है राजस्थान का जो है, मुदियेत्तू है, मुदियेत्तू है, कोयत्तम है। ठीक है, संस्कृताना मणिपुर का है। ठीक है, संकीर्तना, अच्छा संकीर्तना ये तो उनका है ना, हम लोग ये ट्रेडिशनल में भी पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल बार्स एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ थातेरास पंजाब। ठीक है, ये नहीं, एक ऐसे वो प्लेट होता है, उस पर डांस करते हैं पैर रख के ऐसे लेडीज़, वो है। योगा और नवरोज़ 2016 में डाला गया था। ये क्वेश्चन बड़ा तेज़ आता है। कुंभ मेला 2017 में डाला गया था। 21 में दुर्गा पूजा कोलकाता का डाला गया था। गरबा 2023 में डाला गया था। ये इम्पोर्टेंट आए थे। ठीक है, पहले लास्ट के 16 से देख लो। योगा नवरोज़ एक साथ 2017 में ही डाल दिया। कुंभ मेला 2017 का ही है। हाँ, फिर दुर्गा पूजा 21 में, और 23 में गरबा, और इस बार 25 में दीपावली। कौन से कितने हो गए? 16 है। ठीक है, दीपावली को लेकर 16 है। कौन से हैं? कुंभ मेला है, कुंभ मेला कब डाला गया? 17 में। 16 में योगा और नवरोज़। फिर ये संकीर्तना भी है, इनका ईयर्स नहीं आता है, पर बुद्धिस्ट चैंटिंग, वैदिक चैंटिंग, रामलीला को भी डाला गया है। रमन है ना, ये गढ़वाल लोगों का हिमालयस का फेस्टिवल होता है। छऊ डांस, कलबिला, मुदियेत्तू 2010 का ही है।
वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आ गई है, इसका 3rd एडिशन बाय द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, रिपोर्ट आफ्टर 2018 एंड 2022। ये कितने साल के में गैप में है? 4 में। अब 3 साल चौथे में आया, 2025 का आ गया। ये क्या बोलते हैं? अब तक हम लिख रहे थे टॉप 1% होल्ड्स दिस, अब वही स्टार्ट करना है, अब फिर से नया लिखना है। टॉप 1% होल्ड 40% ऑफ वेल्थ, टॉप 10% अराउंड 65% ऑफ टोटल वेल्थ। सेम रिपोर्ट अभी भी हो रहा है। और वर्ल्ड लेवल पे टॉप 1% होल्ड 37% ऑफ वेल्थ, टॉप 10% होल्ड 75% ऑफ ग्लोबल वेल्थ। ठीक है, सेम इक्वल ही है ऑलमोस्ट। ग्लोबल इनकम कॉर्पोरेशन टॉप 10% शेयर 53% ऑफ देयर ग्लोबल इनकम। ओन कितना करता है? 65%। और शेयर कितना करता है? 35%। पर पता है ना, CSR के रूप में वो खुद भी प्रॉफिट कमाता है। टॉप 1% अर्न्स अराउंड 23% एंड टॉप 10% कैप्चर 58% ऑफ नेशनल इनकम। इमेजिन दिस इज द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी। द वेल्थ ऑफ बिलियनियर्स हैव ग्रोन at 8%, nearly twice at the rate of bottom half of the population. Top 10% account 77% of carbon emission, ये भी लिख देना। टॉप 10% कितना होल्ड करता है वेल्थ? 65% इंडिया में ना। पर वहीं पे और 10 जोड़ लो, 77% टॉप 10% कार्बन एमिशन करता है, ये भी लिख देना। Global South transfer more 1% of world GDP to Global North through debt, services, profit, ये सारी चीज़ें ठीक है। India's nuclear power generation reaches record high. Department of Atomic Energy Nuclear NPCIL crossed 50 billion units generation in financial this year. This help avoid 49 million tons of carbon dioxide emission. न्यूक्लियर पावर इन इंडिया कैसा है? इंडिया हैज़ अडॉप्टेड 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, किसी तो एग्ज़ाम में आया था 2 स्टेज आ गया था, 3 स्टेज है हमारे इधर। स्टेज 1 हैवी वाटर रिएक्टर्स फ्यूल्ड बाय नेचुरल यूरेनियम प्रोड्यूस प्लूटेनियम। ठीक है, एंड होमी बाबा ने पहले तो बनाया था 3 स्टेज, लो यूरेनियम रिसोर्स, फिर PHW 3। स्टेज 2 का इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, PU को फोल्ड के प्लूटोनियम फास्ट ब्रीडर्स रिएक्टर इसमें डाला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, फ्यूल्ड बाय मिक्स प्लूटोनियम एंड नेचुरल यूरेनियम। यहाँ पे क्या है? यूरेनियम है, उससे प्लूटोनियम प्रोड्यूस करना है। यहाँ पे प्लूटोनियम प्रोड्यूस है और एक नेचुरल यूरेनियम को भी मिक्स करके थोरियम निकालना है। ठीक है, यूरेनियम हमारे में मिलता है, प्लूटेनियम बनाना पड़ता है। नेचुरल यूरेनियम से प्रोड्यूस करता है प्लूटेनियम। एक और बार ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि किसी तो छोटे मोटे एग्ज़ाम्स में आया था कि सेकेंड रिएक्टर्स में हम क्या बनाते हैं वैसे वैसे, और फर्स्ट रिएक्टर्स में यही आते हैं, इसमें से क्वेश्चन अगर आएगा तो। नहीं तो मेंस में पूरा स्टेज आता है। यूरेनियम नेचुरली मिलता है, प्लूटेनियम नहीं ज़्यादा मिलता है, तो प्लूटेनियम बनाना है फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में प्लूटोनियम जो बन गया प्लस यूरेनियम, इससे हमें थोरियम बनाना है, थोरियम के रिजर्व। ठीक है, विद सफिशिएंट स्टॉक थोरियम इज़ इंट्रोड्यूस टू कन्वर्ट इनटू, अच्छा सॉरी, इसमें थोरियम इंट्रोड्यूस होता है और हम यूरेनियम 233 बनवाते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू, क्योंकि थोरियम तो बहुत सफिशिएंटली मिलता है, राजस्थान इन सारे एरिया में अभी भी पढ़ रहे हम लोग, थोरियम मिलता है। यूरेनियम का ये फॉर्म बनाते हैं 233। फिर मिक्स ऑफ यूरेनियम थोरियम fuels the reactor, thorium transmute into 231 which powers the reactor। और फाइनली U33 को हम लोग क्या बनाते हैं? U231। मेन हमें यही बनाना है। ये जो 233 रिएक्टर्स है बना मिथोरियम और यूरेनियम का, ये 231 बन जाता है। ठीक है, तो अगेन क्या है? हैवी वाटर यूरेनियम, हैवी वाटर दिया इसका, है ना, क्या बना? यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम, इधर प्लूटोनियम निकाल दिया, बनाया। अब प्लूटेनियम में थोड़ा और यूरेनियम मिक्स करो और थोड़ा थोरियम डालो, बनता है 233, यूरेनियम 233। अब अगेन थोरियम प्लस यूरेनियम, है ना,
और 231 यूरेनियम 231 फाइनली हमें मिलता है, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी में काम करता है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन देख लो। इंडिया कंट्रीब्यूट्स 3% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पूरे वर्ल्ड में। 3% ऑफ टोटल 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2747। ये हमारा स्कोप है। लॉन्च इन द यूएन बजट 2025-26 फोकसिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं? एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर्स विद पावर कैपेसिटी ऑफ अप टू 300 मेगावाट पर यूनिट, अबाउट 1/3 ऑफ जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। भारत स्मॉल रिएक्टर्स हम बना रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। आर 220 मेगावाट प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स विद प्रूवन सेफ्टी एंड परफॉर्म रिकॉर्ड। ये क्या होता है? प्रेशराइज हैवी रिएक्टर्स इज अ हैवी वाटर कूल्ड हैवी वाटर मॉडरेट नेचुरल यूरेनियम बेस्ड फ्यूल रिएक्टर्स। ये देखो, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हम इधर नहीं डाल रहे हैं। हैवी वाटर रिएक्टर्स फ्यूल्ड बाय यूरेनियम ना, तो वही सेम चीज़ इधर हो रही है। प्रेशराइज हैवी वाटर क्या होता है? हैवी कूल्ड वाटर एंड हैवी मॉडरेटेड नेचुरल यूरेनियम लेते हैं। हमारा काकरापुर गुजरात में सबसे ज़्यादा ये करता है, फिर राजस्थान में है, फिर रावत भाटा एटॉमिक एनर्जी, ये भी राजस्थान का ही है। एक लॉन्च ऑफ माही बंसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर, ये भी है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट काकरापार। काकरापार सबसे ज़्यादा जनरेट करता है, फिर राजस्थान का बांसवाड़ा, फिर रावत बाटा सेंचुरी। ठीक है, सी राजगोपालाचार्य 10 दिसंबर को थोरापल्ली तमिलनाडु इन सब में बॉर्न हुए थे। लॉयर थे, सोशल रिफॉर्मर एंड नेवल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, राजगोपालाचारी जिनको राजा जी भी बोला जाता था, 1972 तक थे। ठीक है, अच्छी खासी लाइफ जी है, और कुछ साल जी जाते 100 साल हो जाता। Quit his legal profession post his interaction with Gandhiji in 1919 to work for the Indian freedom struggle. Gandhi called him keeper of my conscience. ठीक है, participate in Rowlatt Act, NCM वाइकॉम सत्याग्रह के लिए फेमस है, and civil disobedience. Led वेदारण्यम मार्च, है ना। सॉल्ट सत्याग्रह में जब हम देखते हैं कि वेदारण्यम या तमिलनाडु में जो मार्च लीड करते हैं उनका नाम क्या है? राजगोपालाचारी। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, लास्ट एंड द ओनली इंडियन गवर्नर ऑफ इंडिया, है ना। चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु बने थे, स्वतंत्र पार्टी से थे, फॉर्म किया स्वतंत्र पार्टी। भारत रत्न थे, इनको अवार्ड किया था 54 में। रामायण चक्रवर्ती थिरुंगम इनका ये था। व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज कि ये ना तमिलनाडु के जो कोस्ट में सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था उसको लीड किया था। तो उस सॉल्ट सत्याग्रह को क्या बोलते हैं? हमेशा यही आता है, वेदरण्यम मार्च, तमिलनाडु में हुआ था। और इनको कीपर ऑफ माई कॉन्शियंस भी बोला गया था, और वाइकॉम सत्याग्रह को भी लीड किया था। और इन्होंने जो पार्टी बनाई थी उसका नाम है स्वतंत्र पार्टी। दैट्स ऑल इज़ इम्पॉर्टेंट इनके बारे में। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? कि आप कोर्ट में रहकर कुछ भी हार्मफुल ये सब बोल नहीं सकते। या फिर देखो, सिविल कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 के अगेंस्ट में 2 टाइप दिखाता है। विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर, ये सिविल कंटेम्प्ट होता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है पब्लिशिंग और डूइंग समथिंग स्पोकन रिटन साइंस दैट लोअर कोर्ट अथॉरिटी इंटरफियर्स इन प्रोसीडिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, आप कोई भी सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर ना मानना, और वहीं पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट हर चीज़ होती है। यही होता है जब मेंस में लिखते हैं ना, तो नॉट वेल डिफाइंड है, इसका वेगली डिफाइंड है। अब क्या किसी को बोलने से भी तुम रोक लोगे, पर नेशनल इंटरफेरेंस, ये सारी चीज़ों के बारे में बोलने का थोड़ा ये होता है। Constitutional provisions are related Article 129, Supreme Court a court of record with the power to punish contempt of court. Article 215 for High Court. ठीक है, then Supreme Court
observed that the power to punish criminal contempt is not personal armor for judges to stifle. देखो, ये सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट को क्रिटिसाइज़ किया है कि आप लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अपने पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए नहीं यूज़ कर सकते. मे बी यूज़ किया होगा बहुत ज़्यादा लोअर कोर्ट. तो ये बात याद रखना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना मेंस में आता है, तो ये पॉइंट लिख सकते हो. जब हम लोग इसके नेगेटिव्स के बारे में लिखते हैं ना, तो ये लिख सकते हो, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जजेस क्रिटिसाइज लोअर कोर्ट जजेस टू ये आर्बिट्ररी यूज़ नहीं करना है. ऊपर से हम ये भी लिख सकते हैं कि आर्बिट्ररी डेफिनेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. और जब इंट्रोड्यूस करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ गिवन अंडर द एक्ट ऑफ 1971 डिफाइंड एज सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट. दिल्ली रिच क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ अरे दिल्ली रिच ये इधर ही है. मैनेजमेंट बोर्ड विद स्टैट्यूटरी पावर्स इसको दे दी गई है. दिल्ली रिच ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट लैंड. इधर अरावली है ना, दिल्ली में जाओगे ना, अरावली देखने लोग जाते हैं. पूरा दिल्ली अरावली में, पर अरावली का कुछ पार्ट अभी भी सेफ है, वो पहाड़. तो लोग उधर देख के जाते हैं. बाहर नहीं है पर फिर भी लोग जाते हैं कपल्स. ADB देखो, ये तो आता ही है सदाबहार, ये इंटरनेशनल इशू है. ADB refers to India's growth of 7.2 to 6.5. ये नॉट इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है. ADB का हेडक्वार्टर का है मनीला, फिलीपींस में है. कब फाउंड किया था? 1966 में है. मल्टीलैटरल डेवलपमेंट है. बैंक सपोर्ट करता है नॉट जस्ट एशिया और पैसिफिक, बल्कि और भी दूसरे जगह पे है. ठीक है. इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, याद रखना. 66 में एशिया में बना था ना, फिलीपींस बगल में ही है. तो हम भी फाउंडिंग मेंबर बन गए इसी बहाने. मेंबर 69 मेंबर्स, 50 फ्रॉम एशिया एंड पैसिफिक रीजन. ADB इज़ द 5th लार्जेस्ट शेयर होल्डर. 5 शेयर होल्डर कौन है? जापान है एंड US, फिर चाइना है, फिर इंडिया है, और फिर ऑस्ट्रेलिया है. ADB में कौन कौन आते हैं? एशिया से बगल में अमेरिका भी दिखता है ना, तो पैसिफिक वाले लोग भी आते हैं. एशिया एंड पैसिफिक रीजन के लोग हैं. 69 मेंबर्स हैं, उनमें से 50 तो एशिया के ही आते हैं. और सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग कौन करता है? जापान एंड US. उसके बाद चाइना आता है, उसके बाद इंडिया शेयर करता है होल्डिंग. ठीक है. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. बट मनीला फिलीपींस 1966 में था. इंडिया फाउंडिंग मेंबर है. आज की डेट में 16 मेंबर्स हैं. रंभा LP क्या है देख लो. चंद्रयान 3 लैंडर पेलोड, इसका पेलोड का नाम है. नॉट इम्पोर्टेंट यार. देख लो. रेडियो ऑटोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपोसोनिक आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर लैंगियर प्रोब है ना, इसीलिए कई सारे प्रोब्स का नाम सुना है. ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में देखा है हमने ग्रेट बैरियर रीफ. एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, याद रखना. यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ग्रेट बैरियर रीफ. ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. इट कंटेन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कोरल रीफ विजिबल फ्रॉम स्पेस, इंक्लूडिंग स्पीशीज फ्रॉम ड्यूगोंग सी काउ एंड लार्ज सी ग्रीन टर्टल विच आर थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन. है ना. इस जगह पे ही हम ड्यूगोंग और लार्ज ग्रीन टर्टल पाते हैं. देखो, इंडिया में भी ना कोरल रीफ का ये हो रहा था डिप्लीशन. ये क्वेश्चन आता है मीन से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा आता है. और हर बार हम लिखते हैं कोरल रीफ्स यहाँ पे पाए जाते हैं. ठीक है, हमारे इंडिया में. तो यहाँ पे ड्यूगोंग्स और इसका, जैसे कि गुजरात में ना ड्यूगोंग का इंट्रोड्यूस किया सी का, फिर इधर टर्टल का इंट्रोड्यूस किया, ताकि इंक्लूडिंग स्पीशीज सच एज ड्यूगोंग और थ्रेटेड, इस जगह पे थ्रेटेड हो गई है क्योंकि कोरल रीफ भी कम हो रहा है. ये वाइट हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं ना. Cas9 तो CRISPR-9 ही होता है. एक सीजर होता है जिससे DNA टेक्नोलॉजी का जीन एडिट करते हैं, है ना, CRISPR-9. तो Cas9 क्या है? इंडियन ग्लो क्या है? CRISPR प्रोटीन दैट ग्लोज वाइट वाइल परफॉर्मिंग जीन एडिटिंग. मतलब आपको गोरा होना है तो आप ग्लो CRISPR-Cas9 का यूज़ करोगे. Cas9 एक मॉलिक्यूलर सीजर होता है जिससे आप जैसे काले हो
तो काले का वो निकाल कर एडिट कर कर गोरे का ग्लो वाला लाएगा, जीन एडिट कर देगा। नेशनल हब फॉर क्वांटम कम्युनिकेशन, ये तो कुछ नहीं, IIT मद्रास इनॉग्रेटेड ना NQM इन इट्स कैंपस। येलो लाइन क्या है? द इज़राइल मिलिट्री चीफ कॉल येलो लाइन बिटवीन इज़राइल एंड गाज़ा। ये देखना, ये आएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि अब तक हम ब्लू लाइन पढ़ रहे थे, पता है ना, ब्लू लाइन लेबनान और इज़राइल की इधर है, पर अब येलो लाइन देख लो। इज़राइल और गाज़ा के बीच में एक न्यू बॉर्डर बनी है, दैट इज़ येलो लाइन। इज़राइल फोर्सेस हैज़ विड्रॉन अंडर द 2025 US backed ceasefire. It divides Gaza into two parts. Israel control eastern areas, ये इज़राइल है, ये गाज़ा है। गाज़ा का जो ईस्टर्न एरिया है इज़राइल ने ले लिया, और एक वेस्टर्न पार्ट जो कि पैलेस्टीन का हो गया। तो व्हाट वाज इम्पोर्टेंट, ADB का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। लार्जेस्ट शेयर होल्डर जापान एंड USA, इंडिया थर्ड है, थर्ड की फोर्थ भी बोल सकते हो। और फिर 1966 में किया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, राजगोपालचारी नॉर्मन। ये याद रखना, ये मेंस में लिखते हैं ना कि इंडिया का न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितना है, 100 गीगावाट हम स्कोप कर रहे हैं 2047 तक जाने के लिए। वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट, अगेन 1% होल्ड 40%, 10% पीपल होल्ड 65% ऑफ वेल्थ, और यही 10% एमिट करते हैं 77% ऑफ कार्बन एमिशन। यूनेस्को का इंटेंजिबल हेरिटेज साइट कितना है, 16 है। कोयतम मुदियेतो, फिर 2010 में छऊ डांस को लिया गया था, 2016 में योगा और नवरोज, 17 में कुंभ मेला, 21 में दुर्गा पूजा, और 23 में गरबा, और इस बार दीपावली को हुआ गया है। व्हाट इज़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, स्कीम्स भी आ जाता है, दो लिया है छोटे छोटे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किस में आएगा, कॉमर्स मिनिस्ट्री में आएगा, है ना। एम्स तो क्यों लिया गया है, ताकि पहले शुरू कहाँ से हुआ था, ओरिजिनली लॉन्च इन यूपी। इट नाउ इंक्लूड्स अ डिजिटल गिफ्ट टू एनहांस विजिबिलिटी एंड रीच। क्या प्रोडक्ट क्या करता है, हर एक प्रोडक्ट को, एक जगह के प्रोडक्ट को ये पूरा वर्ल्ड लेवल पर ले जाता है, ठीक है, एटलीस्ट नेशनल लेवल पे, फिर जाके उसकी ये बढ़ेगी ना। सबसे पहला लॉन्च हुआ था यूपी, टू क्रिएट प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिमांड, और कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है। एंड कैप देखो, फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है, नॉर्मल सी बात है। टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी इन 131 सिटीज़, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ एंड 24 सिटीज़। रिड्यूसिंग क्या करना है, PM10 जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, इनका कॉन्सेंट्रेशन 40% तक रिड्यूस करना है बाय CPCB, ठीक है। मॉनिटर कौन करता है, प्रणा, ये इम्पोर्टेंट है। पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़, ठीक है, प्रणा। मेन कितने क्वालिटी के, 131 सिटीज़ है ना। PM10 कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ओके गाइस, एंड सी यू विद न्यू आर्टिकल्स, बाय।